न्यून प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सीताराम पूनिया। इसके अंदर हम गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए शब्द वाणी के शब्दार्थों का हमारी मातृभाषा में भावार्थ जानने का प्रयास करते हैं। कल तक हमने 39 नंबर शब्दों तक हमारी मातृभाषा में भावार्थ समझा। आज हम करेंगे शब्द नंबर 40 का हमारी मातृभाषा में हिंदी जानने का प्रयास। 40 नंबर शब्द का प्रसंग इस प्रकार से है कि एक नाथ संप्रदाय का साधु जो कि लोहा पांगल के नाम से जाना जाता है, लोहा पांगल ने समरातल दौरे पर आकर के गुरु जम्बेश्वर भगवान से एक प्रश्न करा। वो कुछ घमंडी व विवादित स्वभाव का व्यक्ति था। उसको अपने ही शरीर पे लोहे से जड़े हुए कच्छ का बहुत अधिक अहंकार भी था। तो उसने गुरु जम्बेश्वर भगवान से आकर के पूछा कि हे गुरुदेव, आप कृपया करके हमें ये बताएं, प्रश्न एक ऐसो करो, कहाँ रहो हो सिद्ध, तुम तो भूखे साध हो, हमारे हैं नवनिध। कि आप तो सिद्ध पुरुष मालूम पड़ते हो, लेकिन कृपया करके हमारे को ये बताएं कि आप कहाँ रहते हो, आपका निवास स्थान कहाँ है। लोहा पांगल के इस प्रकार का विचार यानी उसकी भाव या आचार विचार कुछ घमंड की तरफ दिखता हुआ, तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उसको शब्द नंबर 40 का मूल पाठ सुनाया, जो इस प्रकार से हैं। ओम शपथ पताले तिहु तिरुलोके 14 भवने गगने गए हीरे, बाहर भीतर सर्व निरंतर जहां चिन्हो ता सोई, सतगुरु मिलिया सतपंथ बताई भ्रांत चुकाई, और बुझिबा ना कोई। आइए हम इसकी मातृभाषा में प्रयास करते हैं। ओम शपथ पताले तिहु तिरुलोके, हे लोहा पांगल, हे सिद्ध योगी, मैं तुम्हें मेरे रहने का स्थान बताता हूं, तो आप ध्यान से सुनो। शपथ पताले का तात्पर्य है हमारे शरीर के अंदर ही शपथ पताल है। जैसे अतल, फितल, तलातल, रसातल, पातल, महातल, ये 7 पताल है हमारे शरीर के अंदर। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि मैं आपके शरीर के अंदर ही हूं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे ईश्वर विद्यमान ना हो। आगे बताया तिहु त्रिलोके, तो तिहु त्रिलोक का तात्पर्य है तीनों लोकों के बारे में बताया है। तो वो 3 लोक कौन कौन से हैं? वैसे सांसारिक लोक हम समझे तो वो हो जाते हैं स्वर्ग लोक, मर्त्य लोक व ब्रह्म लोक, लेकिन ये भी हमारे शरीर के अंदर ही बताया गया है। 14 भवने गगन गहीरे, 14 प्रकार का भवन बताया है, तो वो भी हमारे शरीर के अंदर ही है। 14 भवन कौन कौन से हैं? जैसे अतल, वितल, सुलातल, तरातल, रसातल, पातल, महातल, भू, भव, शव, मह, जन, व सत्यम, ये 14 भवन हो गए। आगे शब्द के अंदर बताया है बाहर भीतर सर्व निरंतर जहां तीनों सा सोई। बाहर भीतर, बाहर का तात्पर्य आप सांसारिक दृश्य से देखो तो भी कोई स्थान खाली नहीं है। भीतर हमारे अंतर के अंदर कहा है, आंतरिक शरीर के अंदर जहां चिन्हो ता सोई। आप जहां देखोगे, जहां पहचानोगे, जहां खोज करोगे, वहां ही मैं विद्यमान हूं या वहां ही मैं उपस्थित हूं। सतगुरु मिलिया सतपंथ बताई भ्रांत चुकाई। ऐसे अगर आपको सतगुरु मिल जाएं तो आपकी भ्रम है वो दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपने रहने का स्थान बताया। वह सच्चे गुरु का शरण लेने से हमारे मन के विकार दूर हो जाते हैं, हमारी भ्रांतियां या भ्रम दूर हो जाते हैं, हमारे हृदय का भ्रम को वो मेटते हैं। सतगुरु मिलिया सतपंथ बताई भ्रांत चुकाई, और बुझिबा ना कोई। तो ऐसे गुरु मिलने के बाद भी आप और किसी भी गुरु की पूछने की जरूरत नहीं है। या और बुझिबा कोई का तात्पर्य ये भी सही है कि अगर इस रास्ते पे चलते हुए आप कोई भी कार्य करते हो, या अगर आप शरीर छोड़कर चले भी जाते हो, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी आपको और कोई रोकने वाला या टोकने वाला नहीं है।
कोई बात आपसे पूछने वाला नहीं है। अर्थात यहाँ तक कि कहा है कि आपको धर्मराज भी पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन हम अगर इस रास्ते पे चलेंगे, तो अगर इस रास्ते को छोड़ करके कुमार्ग पर चलते हैं, तो हमारे इस सांसारिक जीवन के अंदर भी दुविधा उत्पन्न होती है, वह मरने के बाद में भी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से लोह पांगल को गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपने रहने का स्थान बताया कि मैं कहाँ रहता हूँ। जैसे यहाँ पे सातों पताल बता दिया, 14 भवन बता दिए, तीनों लोक बता दिए, तो वो सब हमारे अंदर ही बताया गया है। हृदय व परमात्मा के अंदर ही ईश्वर का निवास है। बाहर खोजने की हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे इसके अंदर कहा है सप्त पताल, तो 7 कमल दल चक्कर है, हमारे शरीर के अंदर ही है। वो मैंने पहले भी बताए थे कि अतल, वितल, तरातल, सुलातल, महातल, पातल, इस प्रकार से 7 चक्कर है। पातल यानी मूलाधार चक्कर के बारे में कहा है। भवने, भवन यानी हमारे शरीर को कहा है भवने। गगन मंडल, सहस्रार चक्र को गगन मंडल कहा है। इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर 7 कमल दल चक्कर माने गए हैं। तो एक शब्द आया है दृष्ट, अदृष्ट, यानी सांसारिक वस्तु जो हमारे को दिखाई भी देती है, लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तु है जो अदृश्य, जो दिखाई भी नहीं देती है। ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहां पे मैं व्यापक नहीं हूं। भीतर का तात्पर्य हमारे अंतःकरण के बारे में कहा है। सर्व निरंतर, यानी इस भी जगह, हर स्थान, हर समय, हर क्षण, लगातार, इसलिए सर्व निरंतर आया है। तो इस प्रकार से हमने शब्द नंबर 40 का हमारी मातृभाषा में व्याख्यान किया। कृपया कोई भूल हो गई हो तो आप क्षमा करें व कमेंट में बताएं, हम आपकी बात को स्वीकार करेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूँ प्रणाम।